हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में जैसा कि आपको पता होगा, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कर्वेचर चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हमने आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है, दो प्रूवमेंट भी करा दिए हैं और साथ ही हमने आपको इसके फॉर्मूले जितने थे वो भी बता दिए हैं। आज के क्लास में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करेंगे, साथ में कर्ड ऑफ कर्वेचर, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और साथ में भाई ये कर्वेचर चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आज के क्लास में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और साथ में कर्ड ऑफ कर्वेचर को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है तो वो हमने आपको लगा रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से एग्जाम में आता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। आपको ये कर्व दे रखा है, एक है r बराबर a1 प्लस कॉस थीटा और एक है r बराबर a1 माइनस कॉस थीटा। जब आपने ये वाला सवाल जब आप सॉल्व करेंगे, पहला वाला, ये दोनों अलग अलग सवाल है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहला वाला इसको हमने अलग भी लिख के दिखा दिया है, तो प्रूवमेंट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ये सेकंड वाला लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ये प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आप देखेंगे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पहले वाले कर्व में बीच में प्लस है, तो हमारे आंसर में क्या आया, देखिए ये वाली चीज़ें तो सेम है, बस रो में क्या हुआ है, इधर कॉस थीटा हो गया है और इधर साइन थीटा हो गया है। बस इधर वाले जो आर की फॉर्म में आंसर आया वो दोनों ही सेम है, बस प्लस और माइनस की वजह से कॉस और साइन में चेंज हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ से एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा उसके साथ में फ्री में आने वाला है, मतलब कि फ्री में आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो क्या करेंगे, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें हम फाइंड करेंगे, यानी कि रो को फाइंड करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सबसे पहला काम, पहली स्टेप हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी कॉस दे रखा होता है प्लस में या माइनस में, मतलब उसके साथ में या तो प्लस दे रखा होगा या माइनस में दे रखा होगा, कोई भी मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो सबसे पहला काम पता क्या होता है, इस वाले हम वन को कैंसिल करते हैं। आपको पता होगा कॉस के दो फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है, और एक और होता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से जब आप ये फॉर्मूले लगाते हैं तो 1 जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब भी इस तरीके से फॉर्म कहीं पर भी बन नहीं हो, आपको इन फॉर्मूले का यूज़ करके 1 कैंसिल करना होता है। यहाँ पर 2 नहीं चल रहा है, ठीक है, तो 2 नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपॉन में 2 कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ये कर्व ले लिया, इस क्यू को बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 1 को कैंसिल करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं चल रहा था तो ये एंगल के डिवाइड में आ जाएगा। क्या ऐसा करने से क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा। अगर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की, तो ये नीचे पहुँच जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, r अपॉन में 2a, स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो यानी आपने कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू भी निकाल ली, जो आगे अभी आपकी मदद करेगी, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। भाई थीटा के रिस्पेक्ट में ही क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है, तो क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। देखिए ए तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो आ गया माइनस का साइन थीटा, और ए कहाँ से आया, तो ए कांस्टेंट था। अब क्या किया, इसको पलट दिया, दोनों चीज़ों को भाई इधर से भी पलट दिया और इसको भी पलट दिया। पलट देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्यों पलटा, अभी देखिए आगे आपको पता चलेगा। आप क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, तो भाई यहाँ पर भी आर से मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। तो जब हमने आपको पहले ही क्लास बताया था टेंजेंट वाला, उसमें ये प्रूवमेंट कराया था और साथ में भी बताया था ये प्रूवमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा इस पूरे चैप्टर में। कहीं पर भी अगर आपका डी थीटा ओवर डी आर बनना हो, हमेशा उसमें आर से मल्टीप्लाई करके उसे 10 में चेंज कर दीजिए। कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दी और हमने इसको 10 में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या किया, अगले स्टेप में आर जो हमको इक्वेशन में दे रखा था उसकी वैल्यू रख दी। देखिए आर हमने यहाँ पे निकाला था,
इसको हमने सॉल्व किया था तो इतना ही तो आया था, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को रख दिया, आर की वैल्यू को। अब क्या करेंगे, इस साइन थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे। आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। यहाँ पर 2 नहीं है तो क्या करेंगे, ये डिवाइड में 2 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला खोल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कॉस से कॉस भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचेगा, केवल एक कॉस ऊपर बचा, नीचे बचा साइन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको कॉट बना दिया। माइनस चल रहा था तो हमने क्या किया, इस माइनस को चेंज करने के लिए tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, आपने पढ़ा होगा tan 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा। तो माइनस के कॉट थीटा को हमने चेंज कर दिया tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 में। थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, थीटा बाई 2, और भाई 90 डिग्री को ही हम पाई बाई 2 भी कहते हैं, तो चेंज कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 10 से 10 गायब हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बट आप इसको कैंसिल करके मत दिखाइएगा क्योंकि इधर आके इनवर्स बनता है। तो यानी आपको फाई की वैल्यू मिल गई पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर ट्रिक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये पीडल फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P बराबर R साइन फाई, जो हमने पहले क्लास में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था पोलर फॉर्म में, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया था कि नहीं किया था। पहला स्टेप ही हमारा यही था, साइन फाई से निकाल कर, तो वहीं से ये इस फॉर्मूले को लाया गया है। यहाँ पर आपको इस वाले फाई की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट कर दी। अब क्या किया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, खोल दिया। अब आपने इसकी वैल्यू देखी, स्टार्टिंग में निकाली थी, उस वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें अब हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पूरा हमारा p का मान मिल गया है, दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से आपका p का मान, p स्क्वायर का मान आपको मिल जाएगा, और जब आप इसको इधर पहुंचाएंगे तो आपका ये वाला प्रूवमेंट हो जाएगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू r क्यूब। ये देखिए पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, ये देखिए इस तरीके से प्रूवमेंट आएगा। तो क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमने r का क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन पूरा करने के बाद हमने क्या किया, r डी थीटा ओवर डी आर तो बन ही रहा था, इसमें r से मल्टीप्लाई करके tan फाई बना लिया। tan फाई बनाने के बाद इधर जो चल रहा था उसको भी 10 के ही अकॉर्डिंग सॉल्व करते गए, और यहाँ से फाई का मान मिल गया। फाई का मान मिलने के बाद ये फॉर्मूला लगाया, उसमें फाई की वैल्यू पुट करी, और आपका देखिए कितनी आसान तरीके से पहला प्रूवमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रूवमेंट यानी कि रो को, जो हमारे क्वेश्चन में ही था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करना था, तो इसको प्रूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भाई ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 है, इसको आपको r के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। क्यों, अब यहाँ पर भाई थीटा के क्यों रिस्पेक्ट में नहीं किया, क्योंकि भाई कहीं आपको थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यानी r दिख रहा है, r के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। कर दिया, पूरा डिफरेंशिएशन तो आपको करना ही आता होगा, बेसिकली किया गया है। और फिर देखिए यहाँ तक बना, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं, रो बराबर होता है r डी आर ओवर डी पी, होता है कि नहीं। तो इसको हमने बनाने के लिए क्या किया, आपको दिख रहा है इतना तो बन गया है, क्या किया, पलट दिया, इधर वाली चीज़ को भी पलट दिया और इधर वाली चीज़ को भी पलट दिया। पलटने के बाद r से मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करी तो देखिए रो आपका मिल गया। चाहे तो आप यहीं तक भी सवाल को रोक सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको प्रूवमेंट दे रखा था, अगर प्रूवमेंट ना दे रखा हो तो आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। प्रूवमेंट को लाने के लिए हमने क्या किया, √2a से मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4a/3 और अंडर रूट में ये चीज़ बनेगी, और इसकी वैल्यू तो स्टार्टिंग में ही हम निकाल चुके हैं, cos थीटा बाई 2, ये देखिए इसकी वैल्यू निकाल चुके थे ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यानी हमारा पहला जो फाइनल आंसर है पहले क्वेश्चन का वो आ गया 4a/3 cos थीटा बाई 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकालने के लिए कहा जाए तो बेसिकली आपको डिफरेंशिएशन करके आपको यहाँ पर फाई का मान निकालना पड़ेगा। भाई बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। फाई का आप मान निकाल के इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आंखें देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से। फाई का मान रखने के बाद आपको यहाँ से r की वैल्यू मिलेगी, और फिर आप इस p के मान को फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ से आपको रो का मान मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो दूसरा वाला सवाल है। इस वाले सवाल में क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस प्लस की जगह आपको माइनस के लिए ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, कौन सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला खुल
खुल जाएगा इस कॉस थीटा की जगह पर। खुलेगा तो बाहर माइनस चल रहा था तो अंदर ये प्लस बना देगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर इतना आ जाएगा। यहाँ से कॉस था वहां पर, यहाँ पर साइन बन जाएगा। और जैसे जैसे पहले सवाल को सॉल्व किया था वैसे ही इस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कर्ड ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। इसी सवाल को आगे अभी हम एक्सपेंड करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, इसमें फाई का मान कितना निकला था, देखिए फाई का मान भाई निकला था π/2 प्लस का φ/2, यही तो निकला था, π/2 प्लस का θ/2, ये फाई का मान है, ध्यान रखिएगा। और साथ में रो का मान इसमें क्या निकला है 4a/3 cos θ/2, चाहे तो आप ये याद रख लीजिए। अब क्यों याद रखेंगे, क्योंकि अभी देखिए कर्ड ऑफ कर्वेचर में काम आएगा। कर्ड ऑफ कर्वेचर 4 तरीकों से पूछा जा सकता है। थ्रो द पोल के लिए 2 रो sin फाई होता है, और अगर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है तो 2 रो cos फाई फॉर्मूला होता है। ये पैरेलल का साइन होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 2 रो sin फाई होगा, और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो 2 रो cos साई होगा। तो भाई बेसिकली ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि किस तरीके से आपको कर्ड ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। थ्रो द पोल के लिए होगा तो वहां पर भी लिख कर आएगा। ऐसे पूरा एडिट जैसे लिखा होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, तो जो भी लिख कर आए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए रो आ रहा है ना, मतलब कि जितना आपका काम पहले सवालों में हो रहा था, ये जो आप रो निकाल रहे थे, यहाँ तक सवाल पूरा सेम टू सेम लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही छापना है आपको। तो क्या किया, क्वेश्चन देखिए, इसीलिए हमने वही ले रखा है। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी बदलाव नहीं किया है, बस क्वेश्चन में इतना बदलाव किया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर कर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रो द पोल। भाई बताइए थ्रो द पोल के लिए क्या होता है, 2 रो sin फाई, यही तो होता है। देखिए क्वेश्चन में 2 रो sin फाई, ये देखिए थ्रो द पोल के लिए क्या होता है 2 रो sin फाई, तो 2 रो sin फाई हमको निकालना पड़ेगा। तो रो तो हम निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा क्यों निकालेंगे, लेकिन पेपर में आपको भाई पूरा निकाल कर दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल तो सवाल आपको यहाँ तक पूरा लगाना है। ये जो पहला सवाल हमने आपको सॉल्व किया था, यहाँ तक इस सवाल को पूरा जैसे जैसे है वैसे ही लगाना है। इसके आगे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लगा नहीं रखा है, लेकिन फिर से बता रहे हैं पूरा सवाल आपको इसके लिए यहीं तक सॉल्व करना होगा। उसके आगे हम सॉल्व करा दे रहे हैं। उसके आगे क्या किया, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया 2 रो sin फाई, फाई की वैल्यू रखी, रो की वैल्यू रखी, पूरे सवालों को सॉल्व किया। क्या किया हमने, sin 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर लिए, यानी कि 4/3r आ गया। देखिए कितना सरल सवाल है, बस फॉर्मूला ही तो लगा है। लेकिन इसमें आपका ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में ही आएगा अगर आएगा तो, इसीलिए सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ में अगर हम इसकी बात करें माइनस वाले की, तो ये भी सेम ऐसे लगेगा, उसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, बस वहां पर क्या हो जाएगा, साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, बस। ऐसे ही देखिए ये अगला सवाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में क्या, ये भी देखिए फिर से हमने वही एक सवाल लगा रखा है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है बी द कर्ड ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अब बताइए रेडियस, जब भी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, 2 रो cos फाई लगता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे अलोंग, अलोंग का भाई मतलब होता है वही थ्रो द पोल, तो थ्रो द पोल के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था 2 रो sin फाई, ठीक है। यानी कि आपको ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। जब आप ये अलोंग वाला लगाएंगे अलोंग के लिए तो उसको CR माना गया है, जब आप परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर निकालेंगे तो उसके लिए C थीटा माना गया है, और बाद में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो रेडियस, और यहाँ पर ये कार्डियोइड की ये पूरी इक्वेशन ये है, इसका पूरा प्रूवमेंट हमने आपको बता दिया। फाई और रो ये आता है, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट मत लिख लीजिएगा, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। पूरा सॉल्व अभी हमने आपको ऊपर बताया थोड़े टाइम पहले, तो उसी को पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसी सवाल को हम कई तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। अब क्या किया, फॉर्मूला डायरेक्ट हमने यहाँ पर देखिए लगा दिया, अलोंग, अलोंग का मतलब हमने यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिख दिया थ्रो द पोल, फॉर्मूला लगाया 2 रो sin साई, पूरा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3r आएगा। अभी तो निकाला भाई, ये देखिए 4/3r, यही तो निकाला। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको भाई एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लिख दिया, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी हम आपको प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा। फिर लगाया फॉर्मूला परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 रो cos फाई, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि हमको
प्रूवमेंट करना है। क्या प्रूवमेंट करना है कि CR² प्लस C θ² बराबर किसके होता है, 8/3 ACR के बराबर होता है। क्या किया, दोनों को हमने इक्वेशन को जोड़ के और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पहले वाले को जो अलोंग वाला था उसको हमने CR मान लिया, क्वेश्चन में दे रखा था, और इसको C θ, दोनों की तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, मतलब कुल मिलाकर स्क्वायर को लगाकर जोड़ दिया। दोनों में रो जो है 4 रो स्क्वायर वो कॉमन है, कॉमन ले लिया, और फिर ब्रैकेट में बचेगा sin² फाई प्लस का cos² फाई। ये क्या होता है, ये सरसमिका होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी, केवल बचेगा 4 रो स्क्वायर। अब क्या किया, रो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे स्क्वायरिंग के संग, तो ये आ गया फॉर्मूला। अब क्या किया, आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 8/3 आ गया। अलग कर देंगे 4/3, क्यों, क्योंकि 4/3 भाई क्या है, यहाँ पर CR है। ये देखिए 4/3 किसके बराबर है, CR है। और देखिए हमारा प्रूवमेंट हो चुका है, आ गया पूरा प्रूवमेंट। इसी तरीके से एक दो और प्रूवमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला प्रूवमेंट अच्छी तरीके से समझ लिया है तो गारंटी ले रहे हैं कि आपका इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको लगा लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये वाला जो प्रोसेस है, पहला जो हमने इसका क्वेश्चन लगाया, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी सवाल को लगाने के बाद ही आपके आगे सवाल एक्सपेंड होंगे। अगर क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाए तो आप केवल इतना ही सवाल लगाएंगे, मतलब फाई, मतलब वहां पर आपको फाई फिर उसके बाद रो निकाल देना होगा। अगर आपसे कर्व ऑफ कर्वेचर निकाला जाए जिसके लिए भी, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाकर उसको सवाल को आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लगा लेंगे। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप नए हैं तो बता देते हैं, कई टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ा दिए हैं हमने, तो अगर आपने नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, क्योंकि ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो गया है और इससे कोई भी क्वेश्चन आए भाई आपको ऐसे ही लगाकर आना होगा। तो इस क्लास में इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।